बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की मेरी इस वीडियो में मैं आपको आलू के समोसे, चिकन के रोल और इसके अलावा समोसा पट्टी और एक आपको मैं नमक पारे भी बनाना सिखाऊंगी। तो उसके लिए मैं सबसे पहले चिकन रोल की चीज़ें लूँगी। चिकन मैंने आधा किलो लिया था, वो मैंने बॉयल कर लिया है और शेड कर लिया है, यानी आप इसको चॉप भी कर सकते हैं। ठीक है, आप चाहें तो चिकन बॉयल ना भी करें, ऐसे ही चॉप कर लें। और मैंने 1 टेबलस्पून लहसुन और 1 टेबलस्पून अदरक लिया है और 4 मैंने ग्रीन चिलीज़ ली है। इनको भी मैंने ग्राइंड कर लिया है, चॉप कर लिया अच्छी तरीके से। और मैंने 2 मीडियम साइज़ अनियन यानी 2 प्याज लिए हैं। ठीक है, दरमियाने साइज़ के आप ले लें, इनको अच्छी तरह चॉप कर लें। इसके अलावा मैंने मसाले जो लिए हैं वो मैं आपको दिखा देती हूँ। 1 टीस्पून मैंने इसमें ली है धड़ा मिर्च, हाफ़ टी स्पून मैंने हल्दी ली है, 1 टीस्पून मैंने सुरख मिर्च ली है, 1 टीस्पून सॉल्ट लिया है, नमक, 1 टीस्पून मैंने आमचूर पाउडर लिया है। अगर आपके पास आमचूर पाउडर नहीं है तो आप लीमू भी ले सकते हैं इसकी जगह। ठीक है, और मैंने सफ़ेद ज़ीरा जो है वो 1 टीस्पून लिया, इसको मैंने भून लिया अच्छी तरह। ठीक है, और गरम मसाला 1 टीस्पून ले लें, सूखा धनिया भी मैंने 1 टीस्पून लिया, उसको भी आप भून लें। तो टेस्ट में इस तरह अच्छा हो जाएगा, टेस्ट आपका फ्लेवर भी खाने का बहुत अच्छा आ जाता है। तो ऑयल भी मैंने जो जिसमें मैं ये बनाऊंगी चिकन, तो मैंने ऑयल में आपको बता रही हूँ कि मैं उसमें कम ही लूँगी। ठीक है, तो ये अब मैंने आपको बतानी है, ये सारी चीज़ें तो हो गई चिकन रोल की। अब मैं आपको बताऊंगी समोसा पट्टी की हम कैसे डो बनाएंगे। ठीक है, उसमें मैंने आधा किलो मैदा लिया है और उसमें 1 टीस्पून मैंने ज़ीरा ले लिया सफ़ेद, और नमक मैंने 1 टीस्पून ले लिया है। तो ये देख लें, इस हिसाब से मैंने लिया है 1 टीस्पून। तो अब इसमें मिक्स कर लें तीनों चीज़ें, और इसके अलावा इसमें मैं अब इसको अच्छी तरह मिक्स करके तो फिर मैं इसमें डालूँगी ऑयल। ठीक है, ऑयल भी मैंने तकरीबन 4 टेबलस्पून मैं ऑयल ले लूँगी। ठीक है, 4 टेबलस्पून ऑयल ले लें इसमें, और फिर अच्छी तरह से इस तरह से मैं गूँथूँगी इसको। तो मेरी डो जो है वो ज़्यादा ना हार्ड होगी ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होगी। ठीक है, तकरीबन हमने इसको जैसे हमारी पिज़्ज़ा की डो होती है, आपने वैसी डो नहीं बनानी, थोड़ी सी हार्ड होती है उससे। अच्छी तरह से इसको मैंने गूँथ लिया है आटे की तरह। मैंने नीम गर्म पानी लिया है, आप भी नीम गर्म पानी ले लें। तो अब इसको मैं आधे घंटे के लिए, ये मेरी डो देखें रेडी है, तो मैं आधे घंटे के लिए ढक के इसको कवर करके तो मैं इसको रख दूँगी। ठीक है, आधे घंटे बाद मैं इसको निकाल लूँगी। अब मैं आपको बता रही हूँ कि आलू के जो समोसे हैं उनके लिए मैंने क्या-क्या चीज़ें ली हैं। आधा किलो मैंने आलू लिए थे, उनको मैंने बॉयल कर लिया है। और आलू को जो है वो आप इस तरह से आपने मोटा-मोटा दरदरा सा करना है, आपने इसको बिल्कुल मैश नहीं करना। ठीक है, समोसों में कभी भी मैश आलू नहीं जाते, उसमें दरदरे से कुटे हुए, यानी हाथ से ही आप इसको कर लें। ठीक है, और अदरक इसमें जाएगी 1 एंड अ हाफ़ टेबल स्पून। ठीक है, ज़रा अदरक ज़्यादा जाएगी, उसमें गार्लिक नहीं जाएगा। हरी मिर्ची भी मैंने ले ली हैं 4 टू 5, और इसी में 1 टीस्पून मैंने इसमें रेड चिली ले लिया है, 1 टीस्पून मैंने इसमें भी आमचूर पाउडर ले लिया है। इसी तरह गरम मसाला मैंने ले लिया है 1 टीस्पून, और सूखा धनिया भी 1 टीस्पून है, सफ़ेद ज़ीरा भी 1 टीस्पून है, इनको भी मैंने इसी तरह भून लिया है। ठीक है, धड़ा मिर्च भी मैंने 1 टीस्पून ले लिया। और आलू में जो है वो जो हल्दी है ना वो 1 टीस्पून ही जाएगी। ठीक है, चिकन में मैंने हल्दी हाफ़ टी स्पून ली थी, और आलू में मैं हल्दी 1 टीस्पून लूँगी। ठीक है, इसके अलावा ये मैंने पेस्ट बनानी है, ये लई है, मैदे की लई है, आपको जितनी चाहिए आप पानी में घोल के बना लें, सिर्फ मैदा और पानी है इसमें। ठीक है, तो आप इस तरह की लई बना लें, इससे हम ये है कि समोसा पट्टी को समोसा या रोल जब भी बनाएंगे तो हम उसको जोड़ देंगे, इससे बहुत ही फाइन जुड़ जाते हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम चलते हैं, तैयारी करते हैं। ये देखिए मैंने ऑयल आपके सामने में ले रही हूँ, ये चम्मच मैंने इतना सा लिया है बस। ठीक है, इससे ज़्यादा आपने ऑयल नहीं लेना, वरना वो रोल या समोसों से बाहर आ जाता है। तो अब मैंने लहसुन को और अदरक को अच्छी तरह से इसमें थोड़ा सा फ्राई कर लेना है। मैंने इसको ब्राउन नहीं करना, बस सौटे करना है, आप इस तरह से कर लें। अब मैं ये हल्का सा ये सॉटे हो गया है, तो मैं अब इसके अंदर आप ये देखिए, ध्यान रखने आपने कि साइडों पे लगे ना। फिर इसमें मैंने डाल दिया है चिकन, जो मैंने बॉयल और श्रेड किया हुआ था। आप चाहें तो कच्चा कीमा भी ले सकते हैं, चिकन का भी ले सकते हैं, और आप बकरे का भी कीमा ले सकते हैं। ठीक है, अब अच्छी तरह से आपने हमको मिक्स कर लेना, हमने इसको भूनना है लहसुन और अदरक में। फिर मैंने तमाम मसाले जो आपको बताए थे चिकन रोल के, वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए। अच्छा, एक बात मैं आपको बताऊँ कि आप जो चिकन रोल का आमेज़ा है वो समोसों में भी डाल सकते हैं, और समोसों का आमेज़ा जो है वो आप चिकन रोल में भी डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिए मैंने अभी डाल दिया है, तकरीबन चिकन मेरा रेडी है। मैंने एंड में आके मैंने हरी मिर्ची
और प्याज डाल दिया। अब ये प्याज को जो है बहुत ज़्यादा हमने लाइट ब्राउन नहीं करना, बस इसको लाइट ही रखना है, ठीक है, गल जाए थोड़ा थोड़ा। ये नहीं, ये मुंह में आना चाहिए, तो तभी तो इसका मज़ा है। थोड़ा थोड़ा पानी में ऐड करती जा रही हूँ ताकि ये लगे ना, जले ना, ठीक है। तो इससे अब मैं थोड़ा सा पानी डाल के तो 5 मिनट के लिए मैंने ढक दिया था, और 5 मिनट के बाद मैंने ढक्कन उठाया तो पानी बिल्कुल खुश्क था, तो और चिकन भी अच्छी तरह से मसालों में घुल मिल गया, बिल्कुल ज़बरदस्त फ्लेवर और खुशबू बहुत अच्छी आ रही है इसकी। तो अब ये मेरा चिकन का तैयार है बैटर। अब मैं बनाऊंगी आलू का। तो आलू के भी मैंने इसी तरह से थोड़ा ज़्यादा ऑयल ले लिया, आपके सामने मैंने चम्मच से लिया है, ठीक है। तो अब मैं अदरक इसमें फ्राई करूंगी हल्की सी, इसी तरह से बहुत ब्राउन नहीं करनी हमने, क्योंकि वो अकड़ जाती है, तो हमने सॉफ्ट सी रखनी है। थोड़ा सा पेस्ट में अगर आप पानी डाल लें तो वो बहुत अच्छा रहता है, ठीक है। उससे ये है कि जो है ना अदरक और लहसुन वो हमारे बैटर के साथ चिपकेगी नहीं। तो अब मैं इसमें ये आलू आपको मैं दिखा रही हूँ, मैंने दरदरे से जो कूटे नहीं थे, मैंने हाथ से ही बस कर लिए थे। तो ये मैं इसमें डाल रही हूँ, और मैं अच्छी तरह से अदरक के साथ इसको फ्राई कर रही हूँ, और फिर मैंने तमाम मसाले अब डाल दिए हैं, और अब अच्छी तरह से मैं इसको भून रही हूँ, ठीक है। हरी मिर्चें मैंने डाल दी हैं, और अच्छा सा मेरा मसाला बन गया है, और बड़ी ज़बरदस्त खुशबू आना शुरू हो गई है। और अब मैंने इसके अंदर हरा धनिया ऐड कर दिया है। पहले हमने चिकन रोल की चीज़ें बनाई, और अब हम आलू के समोसे की चीज़ें बना रहे हैं, ठीक है। ये दो चीज़ें आप चाहें तो अलग अलग डेज पे बना सकते हैं, ठीक है। अब ये देखिए, मैंने इसमें समोसा पट्टी का आधा घंटे बाद चेक किया, तो ज़बरदस्त था, ये हमारी डो बन गया। और मैंने थोड़ा सा इसको और इस तरह से इसको मैंने गूंदा है, और अब मैं इसके पेड़े बनाना शुरू हो गई हूँ। आप पेड़ों का साइज़ छोटा भी रख सकते हैं, बड़ा भी रख सकते हैं, जैसे समोसे आप रोल चाहते हैं, जिस हिसाब से आप चाहते हैं वैसे ही कर लें। बड़े रोल चाहते हैं तो बड़े बना लें, छोटे चाहते हैं तो छोटे बना लें। छोटे समोसे, बड़े समोसे, जो भी जैसे आपने रखना है उसके हिसाब से साइज़ रख लें, ठीक है। रोटी पतली सी हमने बेलनी है, ये ध्यान रखना है, मोटी ना हो, ठीक है। पतली पतली रोटियां हमने बनानी है, बिल्कुल पतली। पर आप अगर मोटी बनाएंगे तो वो हमारा समोसा या रोल बनाने में बहुत मुश्किल हो जाएगी। अब मैंने इसके ऊपर, इस रोटी के ऊपर ऑयल लगाया है, और उसके ऊपर मैंने मैदा छिड़क दिया, ठीक है। अभी इसी तरह दूसरी रोटी बना के मैं उस पर भी इसी तरह इसके ऊपर भी मैं ऑयल लगाऊंगी, और फिर इसके ऊपर भी मैं मैदा छिड़कूंगी, ठीक है ना। इस तरह से कर लिया हमने। फिर मैंने थर्ड बना लूँगी, इसी तरह मैं फोर्थ बना लूँगी। 4 रोटियां मैंने इस तरह से ली हैं। आप चाहें तो इकट्ठे 7-8 भी ले सकते हैं। आप चाहे तो खाली एक रोटी भी अलग से आप तवे पे हल्की सी बस सेक सकते हैं, ठीक है। तो मैंने जैसे अभी तवे को मैंने पहले से मैंने गरम कर लिया था, लेकिन आपने जब रोटी डालनी है तो चूल्हे को हल्का कर लेना है, और बस हल्का सा इसको हमने पकाना है रोटी को। ये देखें, ये जो रोटी मैंने बनाई है, ये मैंने सिर्फ अकेली एक रोटी ली थी, ठीक है। ये मैंने 4 रोटियां इकट्ठी पकाई हैं, वो मैंने एक रोटी। जिस तरीके से आपको इजी लगे तो इस तरह से हमारी पक जानी चाहिए। और अब मैं इसके स्क्वायर साइडों से मैंने इसको काट दिया है, और स्क्वायर शेप्स में बना ली हैं मैंने रोल के लिए। तो अब ये देखें, स्क्वायर शेप में हमने बनाना है रोल। अ, तो इसके मैंने जो है वो, अब इसको फोल्ड करने का मैं आपको तरीका बता रही हूँ। इस तरह से आपने इसको फोल्ड कर लेना है, ठीक है। तो अभी समोसा हम बनाने लगे हैं। समोसा बनाने के लिए ये देखिए, मैंने इसको पहले से पट्टी को जो है वो साइड से मैं नीट कर रही हूँ, और दरमियान में से मैं इसका कट लगा दूंगी। जो मैंने बड़ी स्क्वायर शेप की पट्टी ली थी उसको मैं 2 रेक्टेंगल बना दूंगी, ठीक है। इस तरह से आपने बहुत सारे तरीके आपने देखे होंगे समोसा और रोल बनाने के, लेकिन ये भी मुझे बहुत इजी लगता है, मैं इस तरह से बनाती हूँ। और अब इसको मैंने ले लिया है, और अब इसको मैं एक रेक्टेंगल शेप है, देखें आप, बिल्कुल एग्जैक्ट इसने इक्वल हमने लिया। अब इसको हम इस तरह से फोल्ड करेंगे, ये देखें, ठीक है। हमने इस तरह से फोल्ड कर लेना है, और अब दोबारा से एक फ़ोल्ड ऊपर की तरफ लाना है। एक फ़ोल्ड हमने नीचे की तरफ किया, एक फ़ोल्ड ऊपर की तरफ, तो हमारी ये कोन बन गई, और इसके अंदर हमने आलू डाल दिए हैं। अब जो है वो मैं साइड पे पेस्ट लगा रही हूँ, इसके भी, कोन के भी, और ऊपर जो इसकी पट्टी आई है उसके ऊपर भी मैं पेस्ट लगाऊंगी। लई यानी जो मैंने बनाई थी उसको, ये बहुत अच्छी तरह समोसे को जोड़ देती है। बिल्कुल समोसा अच्छी तरह बाइंड हो जाता है, कोई चीज़ इसमें से निकलती नहीं है। ज़बरदस्त तरीके से हमारा समोसा, ये देखिए, इतनी ज़बरदस्त शेप बन गई है, और बिल्कुल बाज़ार जैसा ये लुक आ रही है। और इसी तरह मैंने रोल भी बिल्कुल इसी तरीके से फोल्ड करके बनाए थे। समोसे की अलग शेप होती है, रोल की अलग, ज़ाहिर है आप लोग को पता है। और अब मैं इसको तेज़ गरम ऑयल पे मैंने फ्राई कर रही हूँ, लेकिन अभी मैंने इसको मीडियम कर लिया, ठीक है। गरम करना है आपने पहले,
लेकिन फिर मीडियम कर लेना है ताकि हमारे रोल अच्छी तरह पक जाए अंदर से और जले ना। और ये देखें मेरे रोल और समोसे जो है वो तैयार हैं। और देखिए मैं कितनी ज़बरदस्त, अब ये जो मैंने एक्स्ट्रा पट्टी मेरी बची थी ना, मैंने उसका क्या किया, उसको एक्स्ट्रा पट्टी के जो छोटे छोटे टुकड़े थे लंबे लंबे मैंने काट के, तो उसको मैंने फ्राई कर लिए। तो ये हमारे नमक पारे बन गए, बिल्कुल बाजार जैसे नमक पारे बन जाते हैं और हमारी पट्टी ज़ाया भी नहीं होती जो हमने बनाया इसका आटा। तो ये देखें मेरे जो है नमक पारे, समोसे, रोल, एवरीथिंग इज़ रेडी। ठीक है, तो ज़बरदस्त तरीके से बन गए हैं, बिल्कुल बाजार जैसे लग रहे हैं और इतने क्रिस्पी हैं। ये देखें मैंने तोड़ के देखे, ये देखें अंदर से चिकन का कितना ज़बरदस्त बैटर नज़र आ रहा है और ये इतने टेस्टी हैं, बिलीव मी बहुत ही टेस्टी हैं। आप ये बनाएं, ज़रूर ट्राई करें। ये देखें बिल्कुल बाजार जैसे समोसे हैं, क्रिस्पी हैं, यानी सॉफ्ट नहीं बने। इस तरीके से आप बनाएंगे तो आपके समोसे रोल कभी भी सॉफ्ट नहीं बनेंगे, क्रिस्पी क्रिस्पी बनेंगे, जो बहुत ही मज़ा आता है। चटनी के साथ इसको सर्व करें, ज़रूर खाएं। तो रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ ज़रूर लाइक भी करें, कमेंट भी करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।